क्या आपने कभी सोचा है एक आवाज में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि वो वक्त को रोक दे, आंखों में आंसू ले आए और बिखरे हुए दिलों को जोड़ दे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फरिश्ते की जिनकी आवाज आज भी उस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून का दूसरा नाम है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफी साहब की। दोस्तों, रफी साहब ने अपने कैरियर में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए, हर गाने में जान डाल दी। कभी वो आशिक बने, कभी भक्त बने, कभी एक जुदा हुए प्रेमी की आवाज बने। लेकिन आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्मी गाने का किस्सा नहीं है। ये किस्सा है इंसानियत का, वादे का और एक ऐसे जुनून का जिसने बड़े बड़े लोगों का घमंड तोड़ दिया था। साल था 1963। फिल्म थी दिल एक मंदिर और गाना था याद ना जाए बीते दिनों की। कहते हैं उस दिन मुंबई के फेमस स्टूडियो में कुछ ऐसा हुआ था कि खुद संगीत के दो दिग्गज शंकर जयकिशन की आंखों में आंसू आ गए थे। पूरा स्टूडियो हड़ताल पर था, सारे म्यूजिशियन ने काम करने से मना कर दिया था और दूसरी तरफ रफी साहब 102 डिग्री बुखार में तप रहे थे। डॉक्टर ने कहा था आप बिस्तर से मत उठिए, लेकिन रफी साहब ने कहा मैंने जुबान दी है। इसके बाद स्टूडियो में जो चमत्कार हुआ उसने ये साबित कर दिया कि लोग रफी साहब की इज्जत क्यों करते थे। लोग क्यों कहते थे कि रफी साहब सिर्फ गायक नहीं, खुदा की रहमत है। तो अगर आप भी रफी साहब के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के बाद इस गाने को सुनने का आपका नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। आइए जानते हैं उस रिकॉर्डिंग के पीछे की कहानी और कैसे एक असंभव घड़ी को रफी साहब ने अपनी सादगी, समर्पण और सुरों से मुमकिन बना दिया। दिल एक मंदिर फिल्म में मीना कुमारी, राजेंद्र कुमार, राजकुमार और महमूद जैसे दिग्गज कलाकारों ने जान डाल दी थी और इस फिल्म का हर एक गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे याद ना जाए बीते दिनों की, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा और हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। तो चलिए बात करते हैं उस नगमे की जो इस वीडियो का दिल है, याद ना जाए बीते दिनों की। इस गीत को पर्दे पर निभाया था जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने, लेकिन इसे आत्मा दी थी मोहम्मद रफी साहब की रूहानी आवाज ने। गीत को शब्दों में ढाला था शैलेंद्र ने, जिन्होंने हर लाइन में भावनाओं की गहराई उतार दी थी और इसकी धुन रची थी उस दौर के सबसे करिश्माई जोड़ी शंकर जय किशन ने। रिकॉर्डिंग होनी थी मुंबई के ताड़देव इलाके के फेमस लैब में। सब कुछ तय था, लेकिन ठीक रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले एक मुसीबत आ गई। रफी साहब को तेज बुखार चढ़ गया, शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन वादे पर अड़े रहने वाले रफी साहब ने रिकॉर्डिंग टालने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि एक दिन की देरी भी संगीतकारों के लिए बड़ा नुकसान बन सकती है और ये बात उनके जमीर को मंजूर नहीं थी। वो तबीयत खराब होने के बावजूद तय वक्त से पहले ही स्टूडियो के लिए निकल पड़े। स्टूडियो पहुंचते ही एक और बड़ा झटका मिला। फेमस स्टूडियो के सारे कर्मचारी और म्यूजिशियन हड़ताल पर चले गए और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे। पूरा स्टूडियो ठप पड़ चुका था और अब ये लगने लगा था कि ये गीत आज शायद रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। संगीतकार शंकर जयकिशन के सामने अब एक बहुत मुश्किल घड़ी थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, कभी कर्मचारियों को समझा रहे थे तो कभी यूनियन से बात कर रहे थे, बस किसी तरह से आज की रिकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन कर्मचारी जैसे पत्थर बन गए थे, ना कोई नरमी, ना कोई रजामंदी। आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा तो शंकर जयकिशन ने एक भारी मन से फैसला लिया कि रफी साहब को फोन करके बता देते हैं कि आज की रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। जैसे ही उन्होंने रफी साहब के घर पर फोन किया, उधर से जो जवाब मिला वो सुनकर जैसे उनके हाथ पांव फूल गए। रफी साहब तो घर से निकल चुके हैं। शंकर जयकिशन को डर लगने लगा, अगर रफी साहब स्टूडियो पहुंच गए और यहाँ हड़ताल का माहौल देखा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। एक ऐसे इंसान को जो तेज बुखार में भी वादा निभाने चला है, उसे अगर ये सब दिखा तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर। शंकर जयकिशन
अब एक आखिरी कोशिश में जुट गए। उन्होंने कर्मचारियों से गुजारिश की, देखिए रफी साहब किसी भी पल यहाँ पहुंचने वाले हैं, कम से कम इस एक गीत की रिकॉर्डिंग हो जाने दीजिए, बाकी बातें बाद में देख लेंगे। लेकिन सामने खड़े चेहरों पर ना कोई रहम था, ना ही कोई झुकाव। हर गुजारिश हवा में गुम हो रही थी। और तभी स्टूडियो के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। रफी साहब उतरते हैं और उनके साथ है उनके सेक्रेटरी जहीर बारी। धीरे धीरे वो रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल अनजान की अंदर क्या कोहराम मचा हुआ है। शंकर जय किशन की धड़कनें तेज हो जाती है। वो घबराकर उनके पास पहुंचते हैं। जैसे ही रफी साहब सामने आते हैं, उनका चेहरा देखकर साफ लगता है कि तबीयत बहुत खराब है। चेहरा जर्द, चाल धीमी, लेकिन निगाहों में संकल्प। शंकर जय किशन ने मन ही मन तय किया कि रफी साहब को हड़ताल की बात नहीं बताएंगे, बस किसी तरह आज की रिकॉर्डिंग टाल देंगे ताकि रफी साहब को तकलीफ ना हो। वो बोले, रफी साहब आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आइए आज आप थोड़ा आराम कर लीजिए, रिकॉर्डिंग किसी और दिन कर लेंगे। लेकिन रफी साहब बोले, आप कैसी बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की तारीख दी है और उसे आज ही पूरा करेंगे। जैसे ही कर्मचारियों को यह पता चला कि रफी साहब बुखार में भी रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गए हैं और वो उसे टालने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो स्टूडियो का पूरा माहौल ही बदल गया, एकदम जैसे कोई जादू हुआ हो। जो लोग अब तक हड़ताल पर बैठे थे, वही लोग अपने साज लेकर लौटने लगे। मशीनें दोबारा सजी, माइक्रोफोन सेट होने लगे और हर एक चेहरे पर एक ही बात थी, जब रफी साहब बुखार में भी गाने को तैयार हैं तो हम कैसे मना कर सकते हैं। शंकर जय किशन के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिन लोगों को वो घंटों में राजी नहीं कर पाए, वो अब खुद ब खुद सब कुछ भूलकर काम पर लौट आए थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि रफी साहब कोई आम कलाकार नहीं थे, वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनके लिए लोग दिल से इज्जत महसूस करते थे। एक आवाज जो सिर्फ कानों तक नहीं जाती, दिल को छूती है। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रफी साहब, जिनका शरीर बुखार से तप रहा था लेकिन सुरों में जरा भी कंपन नहीं थी, उन्होंने वो गीत ऐसी शिद्दत और ऐसी सच्चाई से गाया कि हर नोट, हर लफ्ज, हर रूह में उतर गया और वो गाना अमर हो गया। याद न जाए बीते दिनों की, आज भी जब आप उसे सुनते हैं तो जैसे वक्त थम जाता है, आंखें नम हो जाती है और दिल कह उठता है कि यह आवाज ऊपर वाले की दी हुई कोई नेमत थी। दोस्तों, कमेंट जरूर करना आपको ये किस्सा कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।